हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग समास का भाग 3 करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कर्मधारय समास। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक किया है, क्या है कि कोई भी टॉपिक शुरू करने के पहले हम क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चन होगा और उसका उत्तर आपको बताना होगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग कर्मधारय समास पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययी भाव समास है। तो प्रश्न ये है, नीलगाय में कौन सा समास है? पहला विकल्प कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। जो भी विकल्प आपको सही लगता है आप टिक करिए। अगला प्रश्न है, कनक में कमल नयन में कौन सा समास है? विकल्प 1 है द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो ये 4 विकल्प हैं, इसमें भी आपको टिक करना है कि उत्तर कौन सा होगा। आइए फिर बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास की अगर परिभाषा दी जाए तो क्या होगा? वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पहला पद या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए, ये उपनाम नहीं है, ये उपमान है। ठीक है, तो आपको उपमान कर लेना है। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पहला पद क्या हो? उपमान हो, दूसरा उपमेय हो, या दोनों में से कोई एक उपमान हो या उपमेय हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब देखिए, हम देख लेते हैं इसमें क्या 4 टर्म का प्रयोग किया गया है। विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय। इन चारों को हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो जैसा कि विशेष और विशेषण को देखा जाए, विशेषण विशेष पर मैं एक अलग से ही टॉपिक पर एक लेक्चर बनाऊंगा, जो कि आगे आएगा। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि विशेष क्या होते हैं। जिसके विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। विशेष क्या है? ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं। जब किसी विशेषण के द्वारा इनकी विशेषता बताई जाती है तो ये विशेष कहलाते हैं। आप अमूमन देखेंगे संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में हो रहा है तो वो संज्ञा शब्द जरूरी नहीं है कि विशेष्य हो। अगर उसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता दी जाए, कोई विशेषण वहाँ पर लगा हो, तो वो संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य हो जाएगा। विशेषण क्या होगा? विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेष, अगर किस विशेषण जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है तो उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आइए उदाहरण के साथ हम देखते हैं कि कर्मधारय समास में विशेष और विशेषण का क्या प्रयोग है, या कैसे पहचानते हैं कि वो कर्मधारय समास है। पहला देखिए आप, नीलकमल। नीलकमल का मतलब क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। यहाँ कमल क्या है? नाम है किसका? फूल का। संज्ञा हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कमल नाम है, किसका नाम है? एक फूल होता है, तो कमल क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? नील। नील मतलब नीला। कमल कैसा है? नीला। तो नीला है जो कमल, यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। एक चीज़ और आप देखिए, ट्रिक से अगर करना चाहते हैं तो ट्रिक ये हो जाएगा कि जो उत्तर पद है, यानी कि जो विशेष्य है, यानी कि जो संज्ञा है, उससे आप एक प्रश्न करिए, कैसे या फिर कैसा। जैसे नीलकमल है, क्या है? नीलकमल।
नील कमल में दूसरा पद देखिए, उत्तर पद हो गया कमल। कमल क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही। कमल से एक प्रश्न करिए, क्या? कैसे का प्रश्न करिए। कैसा कमल? नीला कमल। अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ये ट्रिक है, याद हो शब्द सबसे बढ़िया है, आपको समास याद हो इससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको नहीं याद हो रहा है या परीक्षा में आप जा कर के कन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर इस ट्रिक को अपना सकते हैं। आप विशेष्य यानी उत्तर पद से आप प्रश्न करिए कैसा, जहाँ आपको उत्तर मिल जाए वहाँ पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, दूसरा देखते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। आत्मा की क्या बताई जा रही है? विशेषता। विशेषता क्या है? महान है आत्मा, तो महान विशेषण हो गया, आत्मा विशेष्य हो गई, इस वजह से ये कर्मधारय समास हो गया। अब आप ट्रिक को लगाइए, कैसी आत्मा? महान आत्मा, उत्तर मिल गया, कर्मधारय समास हो गया। तीसरा है परमेश्वर। परम है जो ईश्वर। ईश्वर क्या है? नाम है। नाम क्या है? संज्ञा होता है। और परम जो है ये विशेषता बता रहा है किसका? ईश्वर का। परम हो गया विशेषण, ईश्वर हो गया विशेष्य, और आपका परमेश्वर क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अगर आप ट्रिक लगाइए तो प्रश्न करिए ईश्वर से, कैसा ईश्वर? परम ईश्वर। तो यहाँ से भी आपको उत्तर मिल रहा है, कर्मधारय समास हो गया। अगला है पीतांबर। पीत है जो अंबर, यानी पीत है जिसका अंबर, तो वो क्या हो जाएगा? पीतांबर। यहाँ पर देखिए अंबर विशेष्य हो गया, और कैसा अंबर है? पीत यानी पीला, तो पीला क्या हो गया? विशेषण हो गया, और दोनों को मिला दिया बन गया पीतांबर, और ये हो गया आपका कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखिए, महावीर। महावीर का क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे अगर समास विग्रह तो हो जाएगा महान है जो वीर। कैसा वीर? महान, तो वीर हो गया विशेष्य, महान हो गया विशेषण, और महावीर हो गया कर्मधारय समास। इसी प्रकार पीत सागर। पीला है जो सागर। सागर हो गया विशेष्य, विशेषता बता रहा है पीत, पीत मतलब पीला, तो पीला है जो सागर, अगर दोनों को मिलाए तो हो जाएंगे पीत सागर। पीत सागर क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। अगला है महाकवि। महाकवि का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महान है जो कवि। कवि क्या है? उत्तर पद है, उत्तर पद में विशेष्य है, और विशेष्य की विशेषता क्या बताई जा रही? महान है, तो महान क्या हो गया? विशेषण हो गया, तो महाकवि हो गया कर्मधारय समास। महौषधि। महान है जो औषधि, औषधि हो गई विशेष्य, और महान क्या हो गया? विशेषण, तो महौषधि क्या हो गया? ये दोनों मिलकर के हो गया कर्मधारय समास। अगला देखिए महादेव। देव क्या हो गया? विशेष्य हो गया, देव की विशेषता बताई जा रही है, कैसे देव? महान देव, महान है जो देव, तो महादेव हो गया कर्मधारय समास। पर्णकुटी। पर्णकुटी का क्या हो जाएगा विग्रह? पर्ण से बनी कुटी, तो कुटी क्या हो गया? विशेष्य हो गया, पर्ण से बनी हुई है, पर्ण विशेषण का काम कर रही है, तो पर्णकुटी हो गया कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में हम लोगों ने देखा विशेषण विशेष्य की सहायता से कौन से उदाहरण हो सकते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय से आपके कौन से कर्मधारय समास के उदाहरण आते हैं, तो जानने से पहले हम देख लेते हैं उपमान क्या होते हैं। देखिए, जिस शब्द से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और उपमेय क्या कहते हैं? उपमान के द्वारा जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। जब हम लोग रस पढ़ेंगे तो वहाँ पर उपमेय और उपमान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लेना है कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। तो उपमान क्या होता है? जिस शब्द से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, और उपमेय किसे कहते हैं? उपमान के द्वारा जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ठीक, अब ऐसे आप याद करने का ट्रिक आप करिए, तो विशेष्य
विशेष्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता कौन बताता है? विशेषण। तो विशेष्य उपमेय दोनों को एक तरह ट्रीट कर लीजिए और विशेषण उपमान इन दोनों को एक तरह ट्रीट कर लीजिए। यानी कि विशेष में देखेंगे तो विशेष की विशेषता बताई जाती है, उपमेय में क्या देखेंगे? उपमेय की उपमा दी जाती है। ठीक, अब उदाहरण से देखते हैं। चरण कमल, चरण कमल में चरण क्या हो गया? उपमान, और कमल क्या हो गया? उपमेय। ठीक, कमल के समान चरण, कैसे? कमल के समान चरण। कनक लता, कनक के समान लता। घन श्याम, घन के समान श्याम। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। नर सिंह, सिंह रूपी नर। देखिए चंद्र, मुख चंद्र, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है, तो यहाँ उपमा दी जा रही है। ठीक है, उपमेय क्या हो जाएगा? मुख चंद्रमा के समान है, उपमान हो गया। नर सिंह, सिंह रूपी नर। मृग लोचन, लोचन मतलब नयन, कैसे हैं? मृग के समान। लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, पुरुष कैसा है? लोहे के समान, मजबूत है। लता देह, देह कैसी है? लता के समान, यानी कि मुलायम आप कहिए, या टेढ़ी मेढ़ी, या फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है। वायु वेग, वायु के समान वेग। तो ये क्या हो गए? कहीं भी आपको ये शब्द मिल जाएं, ये शब्द कौन से हैं? समास हैं। कौन से समास हैं? कर्मधारय समास हैं। कौन कौन से? कनकलता, घनश्याम, मुखचंद्र, नरसिंह, मृगलोचन, लौह पुरुष, लतादेह और वायु वेग। कहीं पर भी ये मिले आपको तो आपको टिक करना है कर्मधारय समास। अब देख लेते हैं, शुरू में हम लोगों ने 2 प्रश्न लिए थे, उन प्रश्नों को कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। प्रश्न ये था कि नीलगाय में कौन सा समास होगा? तो नीलगाय, गाय क्या है? नाम है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा की अगर कोई विशेषता बताता है तो वही विशेष्य हो जाता है। तो यहाँ गाय क्या हो गई? विशेष्य हो गई। और गाय की विशेषता क्या हो गई? विशेषण का काम कर रहा है नील, यानी कि नीली है जो गाय, तो नीली क्या हो गई? विशेषण हो गई। गाय क्या हो गई? विशेष्य हो गई। तो जहाँ विशेषण और विशेष्य की बात आती है वहाँ पर हो जाता है कर्मधारय समास। तो नीलगाय में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, विकल्प 1 सही है। दूसरा है कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल है जो नयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात की जा रही है। जहाँ जिस समास में उपमेय और उपमान की बात की जाती है वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। तो कमल नयन में हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। विकल्प 6 लिखा है, इसमें 1 2 3 4 कर लेने पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, मित्रों, सहपाठियों और नात रिश्तेदार को भी इसको शेयर करिए। और कुछ समझ में ना आया हो, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के साथ समास का, जो कि है द्वंद्व समास। तब तक के लिए नमस्कार।